नमस्कार दोस्तों, इंडिया डेली स्पोर्ट्स में स्वागत है आपका। मैं हूं आकाश मिश्रा और बात स्पोर्ट्स से करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर विवाद खत्म हो ही नहीं रहा है। अभी हाइब्रिड मॉडल के तहत मुकाबला होना था, फिर इसके बाद अब ये हुआ था कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। चलो जी, ये भी ठीक है। अब इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे दुबई में होंगे और इंडिया के जो भी मैच होगा दुबई में होगा। उसके बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया। अब रूल ये कहता है, आईसीसी का रूल ये कहता है कि अगर कोई भी कंट्री कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट होस्ट करती है तो हर एक कंट्री के खिलाड़ियों को टी शर्ट जब पहनेंगे तो उस कंट्री का लोगो लगाना अनिवार्य होता है। मतलब अब पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, भले टीम इंडिया अपनी मैचेस दुबई में खेलेंगी, लेकिन टी शर्ट पे पाकिस्तान का लोगो लगना अनिवार्य है। लेकिन बीसीसीआई ने मना कर दिया है। अब इसको लेके एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अब एक अधिकारी ने बताया पीसीबी के कि बीसीसीआई ना पॉलिटिक्स कर रही है, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स कर रही है इंडियन टीम को लेकर के। और इंडियन टीम का जो भविष्य है वो खतरे में है, क्योंकि बीसीसीआई खुद नहीं चाहती है कि इंडियन टीम आगे बढ़े या कुछ खेले। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ सीधे पाकिस्तान से अहमद कुरैशी भाई जुड़ रहे हैं। अहमद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आकाश, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अहमद भाई, ये जो सारा मुद्दा चल रहा है कि टी शर्ट पे ना लोगो नहीं होना चाहिए पाकिस्तान का, ये आप कैसे देखते हैं? देखिए आकाश, जब भी मैं बीसीसीआई कोई घटिया या नीच हरकत करता है, मैं ये सोचता हूँ कि ये सबसे नीच हरकत है, इससे नीच हरकत बीसीसीआई नहीं कर सकता। बीसीसीआई मुझे हर बार गलत साबित करता है, उससे भी नीच हरकत करके। कभी कहते हैं जी पाकिस्तान नहीं जाना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, कभी कहते हैं जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, कभी आपका बोर्ड कहता है कि पाकिस्तान नहीं लिखवाना अपनी जर्सी पे। देखें, ये कोई हमने अपनी तरफ से तो इजाद नहीं किया ना कि आप जितनी भी टीम्स आ रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो हमारा नाम लिखें अपनी जर्सी के ऊपर। ये तो आईसीसी का एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है या एक प्रोटोकॉल है। अब इंडिया इतना बड़ा क्रिकेट का बदमाश बन गया है या बीसीसीआई इतना बड़ा बदमाश बन गया है कि वो कहता है कि भाई हमने कुछ भी हो जाए आईसीसी की भी नहीं सुननी, अपनी करनी है। और क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है और पाकिस्तान हमारा यहाँ लिखना एक तरह से मजबूरी बन सकता है, तो हमने वो भी नहीं लिखना। तो अब आप खुद देखें कि किस किस लेवल पे जाके आपका बोर्ड ऑपरेट कर रहा है। एक तरफ हमारी टीम सिक्योरिटी थ्रेट्स और तमाम चीज़ों के बावजूद जाती है इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के लिए। जब आप होस्ट थे तो हमने इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए अपनी जर्सी पे इंडिया लिखा जहां होस्ट का नाम है। तो अब ये एक नई चीज निकाल लेना ये मेरी समझ से बाहर है। और इस पे जिस तरह से इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया रिएक्ट कर रहा है वो हमारे सामने है। और आपका बोर्ड ये सब कुछ करके, ये हरकतें करके आपकी टीम पे प्रेशर बना रहा है। अगर इंडिया की टीम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान से मैच हार गई, आपकी सोच है कि आपकी आवाम की तरफ से, आपके मीडिया की तरफ से क्या रिएक्शन आना है। और वो सारा सफर करेगी आपकी टीम और वो सफर करेंगे आपके प्लेयर्स, क्योंकि ये जो सारा मसला है और ये जो सारा इशू बनाया हुआ है वो बीसीसीआई का है और इंडियन गवर्नमेंट का है कि हमने पाकिस्तान जाके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलनी, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे हो, फिर अब हमने पाकिस्तान नहीं लिखवाना जहाँ पे होस्ट का नाम है। तो ये सारी हरकतें करके बीसीसीआई है एट द एंड अपनी टीम पे प्रेशर बिल्ड कर रहा है। अब 19-20 अगर आपकी टीम की परफॉर्मेंस होगी तो आप खुद इमेजिन करें कि जितना आपके मीडिया ने आपकी टीम को लान तान करनी है, जितना पाकिस्तानी मीडिया ने आपका मजाक उड़ाना है, जितना इंटरनेशनली आप जलील होंगे, वो आप उसका मतलब मेरे ख्याल में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अकल से काम लेनी चाहिए। अगर आईसीसी का प्रोटोकॉल है तो उस प्रोटोकॉल को फॉलो करें। लेकिन अहमद भाई, आपने अभी बोला एक बयान दिया कि हम भी तो गए थे इंडिया में 2023 वर्ल्ड कप में, हमने तो ऐसा नहीं किया कुछ भी कि हम मना कर दे जाने से या हम ये बोल दिए कि हाइब्रिड मॉडल के तहत मुकाबला खेलना है। लेकिन अहमद भाई, ये आप खुद सोचिए, बीसीसीआई ने फोर्स तो किया नहीं था कि हाँ आप लोग आओ यहाँ पे। वो तो आपकी मर्जी थी ना, आप लोग चाहते थे कि हाँ हमें इंडिया जाना है। बीसीसीआई ने ये भी फोर्स नहीं किया था कि आप अपने टी शर्ट पे नाम लिखवा इंडिया का, लेकिन आप लोगों ने लिखवाया। तो आप जवाब ऐसा उल्टा क्यों आ रहा है कि इंडिया नहीं चाहती कि हमारा नाम उनके टी शर्ट पे आए, या इंडियन की जो बीसीसीआई क्रिकेट है वो पॉलिटिक्स खेल रही है, ये क्रिकेट बर्बाद होने वाली है। ये तिलमिला क्यों रहा है इतना पाकिस्तान, और तिलमिला क्यों रहे हैं बीसीसीआई के अधिकारी, सॉरी तिलमिला क्यों रहे हैं जो पीसीबी के अधिकारी बैठे हुए वहां पे? हम क्यों तिल मिलाएं?
भाई हमारी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बाकी सारी टीमें आ रही हैं, आपकी टीम नहीं आती ना आए। और आप ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम इंडिया गई थी तो इसमें बीसीसीआई ने इनवाइट नहीं किया था, क्या बीसीसीआई नौना बच्चा है कि बीसीसीआई को ये नहीं पता कि जो वर्ल्ड कप था वो आईसीसी इवेंट था और आईसीसी की इवेंट के रिस्पेक्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम गई थी, तो फिर इंडिया की टीम को भी यहाँ आना चाहिए था। वो डिबेट तो खैर खत्म होगी, लेकिन इतनी छोटी हरकतों पे अब बीसीसीआई उतर आया है कि भाई जहाँ होस्ट का नाम है वहां क्योंकि पाकिस्तान लिखा जाना है तो हमने अपनी जर्सी पे वो नहीं लिखवाना। मतलब यार ये तो आपके मीडिया से भी मैं देख रहा हूँ, आप मुझे ये बात कह रहे हो कि हमारे मीडिया से और बीसीसीआई इस पे रिएक्ट कर रहा है। आपका मीडिया, आपके अपने मीडिया के ये अल्फाज हैं कि ये बीसीसीआई बेवकूफ़ों वाले काम कर रहा है, ये टीम के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। कल आपकी टीम अगर हार जाती है पाकिस्तान से मैच तो आपको तो हर बंदा कहेगा तुम लोग तो कहते थे हमने पाकिस्तान ही जाना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तुम लोग तो कहते थे जहां होस्ट का नाम है हमने पाकिस्तान नहीं लिखवाना, तुम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की और उनकी टीम से मैच हार गए हो। तो देखें इन चीज़ों को बीसीसीआई को करना पड़ेगा, इनका ख्याल करना पड़ेगा। और उसके बाद जो आईसीसी का एक रिएक्शन आया कि भाई ये हमारा टूर्नामेंट है, ठीक है, इसमें जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो मुझे नहीं समझ आती, लेकिन आई थिंक ये बच्चों वाली बात है ना, ये बच्चों वाली हरकतें हैं किसी भी बीसीसीआई की। अहमद भाई आपने मीडिया की बात की, भारतीय इंडियन मीडिया की बात की, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया खुद नेगेटिव चीज चलाती है आपके क्रिकेट को लेकर के कि नहीं अब पाकिस्तान में मैच नहीं होगा, अब टीम इंडिया पाकिस्तान का नाम नहीं लगवाएगी अपने लोगों पे, ठीक है। दूसरी बात, अब एक खबर देख रहे होंगे आप कि पाकिस्तान से ज्यादातर यूट्यूबर्स गायब हो रहे हैं, इस पे क्या बोलना है आपको? अब पाकिस्तान में यूट्यूबर्स गायब हो रहे हैं, इसका जो आईसीसी का प्रोटोकॉल है उससे क्या लेना देना, ये मेरी समझ से बाहर है। दूसरी बात ये देखें, आप जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान का मीडिया है, मैंने लास्ट इंटरव्यू में भी आपको ये बात की थी कि पाकिस्तान का मीडिया या इंडिया का मीडिया है, जब तक चैंपियंस ट्रॉफी हो नहीं जाती इन लोगों को मिर्च मसाला चाहिए। इन्होंने बाल का बतंगड़ बनाना है, बाल की खाल निकालनी है, वो माशाल्लाह से पाकिस्तानी मीडिया भी कर रहा है, इंडियन मीडिया भी कर रहा है, और बीसीसीआई जो है ना वो पूरा मौका प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कि आओ भाई उड़ता तीर जा रहा होता है तो बीसीसीआई उसको पकड़ के अपनी तरफ मोड़ लेता है। तो अब कहने का मकसद ये है कि ये जो हरकत है ना इतने लोएस्ट पॉइंट पे जाके उससे पाकिस्तान से आपको रिएक्शन नहीं आ रहा, वो रिएक्शन आपको अपने इंडिया के अंदर से भी फेस करना पड़ रहा है। जरा अपने चैनल रिमोट से आगे पीछे घुमाए आपको नजर आए। दूसरी चीज जो आपने बात किया पाकिस्तान से यूट्यूबर गायब हो रहे हैं, मुझे नहीं पता आप किन यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं। अगर वो गायब हो रहे हैं तो उनके खिलाफ मेरा नहीं ख्याल कोई किसी ने कोई कंप्लेन की है कि वो मिसिंग हैं या कोई इस तरह की चीज है। अब हम अगर कह देते हैं कि भाई आपने वहाँ पे वो श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में वहाँ पे लोग किस तरीके से रह रहे हैं तो आपको फिर मिर्चें लगती हैं और फिर आप लोगों को वो पानी भी ऊपर से पीते हैं, वो भी नहीं बदले से उतरता। लेकिन अहमद भाई सुनिए, 2023 का याद होगा आपको, एशिया कप का, उस टाइम भी तो हमने जर्सी में नाम नहीं लिखवाया था अपना, टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने, उस टाइम भी बीसीसीआई ने मना कर दिया था, तो उस टाइम तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब क्यों इतना फर्क पड़ रहा है भाई? अभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और सुनिए नहीं, एक बयान भी सामने आया है कि पीसीबी के एक अधिकारी ने आईसीसी को पत्र लिखा है कि प्लीज बीसीसीआई से रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारे नाम का लोगो लगाएं अपने जर्सी पे। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है ना, आप लोग अभी बहुत उछल रहे हैं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी है तो हम हर पंगा लें जो ले सकते हैं। वो हर मोहल्ले में ना, यहाँ पाकिस्तान में एक ऐसी फितनेबाज औरत होती है, उससे मोहल्ले का सुकून बर्बाद नहीं होता। वो कभी एक घर में तीली लगाती है, कभी दूसरे में। तो बीसीसीआई, आपके इंडियन क्रिकेट बोर्ड का तो यही काम रह गया कि वो जब देखता है थोड़ा सुकून है तो कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़ता है। पहली बात तो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर इस साल पाकिस्तान में है तो ये ना भूलें कि 2026 का वर्ल्ड कप इंडिया में है, और जब उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहेगा कि हमने होस्ट की जगह इंडिया का नाम नहीं लिखवाना तो आपको लगेंगी मिर्चें, ठीक है। हम तो अभी बर्दाश्त कर रहे हैं, आपने नहीं लिखवाना ना लिखवाएं, बाकी 7-8 टीमें हैं वो लिखवा लेंगी पाकिस्तान होस्ट की जगह, वो आईसीसी का प्रोटोकॉल फॉलो कर लेंगी। लेकिन कल जब आपके पास ये इवेंट आएगा ना आगे आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप के फॉर्म में, तो फिर आपको उस वक्त तकलीफ होगी। उस वक्त आप कहेंगे जी पाकिस्तान नीच हरकतों पे उतर आया। अच्छा, हर नीच हरकत बीसीसीआई की इंट्रोड्यूस की हुई है, और पाकिस्तान जब उसका जवाब उसी हरकत से देता है तो फिर आपको तकलीफ होती है, और ये तकलीफ आपको 2026 वाले वर्ल्ड कप में भी होगी।
लेकिन ऑन अ सीरियस नोट इन सारी चीज़ों को अगर हम साइड लाइन रखें तो मेरे ख्याल में कि बीसीसीआई ने ये बहुत बच्चों वाली हरकत की और बहुत लोएस्ट पॉइंट पे चला गया बीसीसीआई पाकिस्तान से नफरत में। लेकिन अहमद भाई, पीसीबी थोड़ा दुख हो गया, पीसीबी के जो अधिकारी हैं थोड़ा वो अपसेट जरूर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि भैया फोटो शूट के रोहित शर्मा तो आ नहीं रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा तो दिक्कत होगा ना। क्यों, देखिए पहले फोटो शूट वाला कांड हुआ, अब ये हुआ कि भैया जर्सी पे लोगो जाएगी नहीं पाकिस्तान की, तो थोड़ा तो तिलमिला तो गए होंगे पीसीबी के लोग, थोड़ा बहुत तो हुआ होगा अहमद भाई। पीसीबी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पीसीबी को कोई, देखें मैं आपको एक बात बता दूं, देखें अगर आपका कप्तान यहाँ फोटो शूट के लिए आता, वेल एंड गुड, हम उसको इज्जत मिलती, यहाँ पे एक इवेंट होता है, यहाँ पे पूरी दुनिया वो देखती, एक अच्छा जेस्चर होता। अगर नहीं आ रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी 7 कप्तान तो आ रहे हैं ना। अगर आप देखें, आपका काम है सवाल करना, मेरा काम है जवाब देना। कुछ बोलना है, रोहित शर्मा की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है, आपको पता ही चीज। बाकी देश से कप्तान आ रहे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रोहित शर्मा आएंगे पाकिस्तान में फर्क पड़ेगा। आपने अभी बोला ना कि अगर रोहित शर्मा आते तो इवेंट्स होते हैं, लेजर लाइट शो होता, बहुत चीजें होती। अब बाकी कप्तान आएंगे तो नॉर्मल चीजें होंगी, लेकिन आप तो ये मान गए ना कि रोहित शर्मा के आने से चीजें चेंज होंगी पाकिस्तान में, ये मान देना आप तो। देखें अब मैं ये मीडिया पे बैठ के तो बेवकूफों वाली स्टेटमेंट नहीं दे सकता ना कि बाद में मेरा ही मजाक उड़े। नहीं मैं बता रहा हूं, ये बात देखें, एक सेकंड, ये बात फैक्ट है कि अगर रोहित शर्मा आता तो उसका एक इम्पैक्ट और वो हाइप, वो पूरा एक इवेंट होता, चाहे वो एक दिन रहता या 2 दिन, मीडिया पे वो चीज चलती, हर जगह और वर्ल्ड वाइड वो चीज चल रही होती, ठीक है। अगर वो नहीं आ रहे, इससे फर्क क्यों नहीं पड़ता पाकिस्तान को? इस चीज को जरा समझें। इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस पिछले कितने सालों से नहीं है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के या तो हो ना कि टीम्स आती जाती हो, बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे हों, तब अगर रोहित शर्मा ना आए तो फर्क पड़ता। जब बायलैटरल रिलेशन ही नहीं है इतने अरसे से, तो पाकिस्तान को क्यों फर्क पड़ेगा? ये बात है कि अगर वो आता तो एक चीज उसको, जाहिर बात है 4 चांद लग जाते उस इवेंट को, लेकिन अगर वो नहीं आ रहा तो उस तरह से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम यूज हुए हैं बायलैटरल रिलेशंस ना होने की वजह से। दूसरा, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को और इंडिया को एक बहुत बड़ी खुशफहमी है कि जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ उन्हीं के प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्हीं के क्रिकेटर्स हैं जो मैटर करते हैं, बाकी टीम्स के तो क्रिकेटर जैसे क्रिकेटर्स हैं ही नहीं। देखें भाई, आपके ये होंगे, आपके लिए बहुत बड़े सुपरस्टार्स होंगे, ठीक है, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं, लेकिन दुनिया में बाकी टीमें भी एग्जिस्ट करती हैं, दुनिया में बाकी क्रिकेटर्स की भी उतनी वैल्यू और इम्पोर्टेंस है। अब अगर पैट क्यूमिंस आ रहा है तो क्या वो एक कम इवेंट है? या अगर साउथ अफ्रीका का, न्यूजीलैंड का कैप्टन आ रहा है तो उनकी भी, वो भी अगर आते हैं तो यहाँ पे वो एक इवेंट ही है। तो रोहित शर्मा अगर आता तो जाहिर है वो इवेंट थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता, लेकिन अगर नहीं भी आता तो नॉट अ बिग डील। नहीं, आपने बात ये बोली कि ठीक है, और भी जैसे क्रिकेटर, ये बात मानता हूं मैं, लेकिन जिस तरीके से ब्रांड वैल्यू है टीम इंडिया की, आपको ये चीज पता है अहमद भाई, चाहे मैं आईपीएल की बात करूं, आईपीएल में बहुत से देशों के कप्तान आके आप खेलते हैं, बहुत से देशों के प्लेयर खेलते हैं आप, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो प्लेयर हैं उनके अंदर मन में होता होगा कि काश देश में हालात सुधरते, दोस्ती होती, तो काश हम भी जाते हैं वहां पे खेलने और हमारी भी वैल्यू होती। ये मानते हैं बात को आप? देखें जी, पहली बात तो ये है कि आईपीएल आपका दुनिया का फ्रेंचाइज बेस्ड टूर्नामेंट सबसे बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। इवन हमारे पीएसएल से भी बड़ा है, क्योंकि जाहिर है जब आपका एक मॉनिटरी टर्म बहुत हाईएस्ट लेवल पे $मिलियन में चली जाए तो फिर वो ऑब्वियसली बड़ा बन जाता है, और ये बड़ा है। और आप ये देखें कि अभी पीएसएल का 10वां एडिशन होना है, आपका 18वां होना है, सो आप मतलब 8 साल हमसे आगे हैं, तो डेफिनेटली वो ब्रांड बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो आप प्लेयर्स की ब्रांड वैल्यू की बात कर रहे हैं या इंडियन टीम की ब्रांड वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, जितनी इंडियन टीम या इंडियन प्लेयर्स की ब्रांड वैल्यू है उतनी पाकिस्तान की भी वैल्यू है और पाकिस्तानी प्लेयर्स की भी है। अगर आप किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट से इंडिया की टीम को माइनस कर दें या पाकिस्तान की टीम को माइनस कर दें, या इंडिविजुअली इन टीम्स को ना, इन दोनों में से किसी भी एक टीम को माइनस कर दें, तो वो उसको उस आईसीसी इवेंट को, आपकी वैल्यू को आप 0 से मल्टीप्लाई कर दें, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है।
तो पाकिस्तान और इंडिया की इनकी वैल्यू इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान इंडिया एज टीम और एज प्लेयर्स की भी वैल्यू और इम्पोर्टेंस सेम है, ठीक है। बाकी जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो पैसा जनरेट कर रहे हैं वो जाहिर है आपके प्लेयर्स, आपकी एक मार्केट बड़ी है, आपके यहाँ करेंसी का भी बड़ा फर्क आ जाता है और बहुत सारे मामला हैं, तो फाइनेंशियली आपके प्लेयर्स महंगे हैं या वो पैसा ज्यादा कमाते हैं, ठीक है, ये चीज हम अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान किसी इवेंट में ना हो या पाकिस्तानी टीम ना हो तो आप ये भी इस चीज को भी एक्सेप्ट करें कि उस टूर्नामेंट की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा भाई, आखिरी सवाल, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर क्या कुछ तैयारियां हो गई? क्योंकि अब से ठीक 1 महीना रह गया बस, और कैसे देखते हैं आप कि वहां पे जो भी ग्राउंड पे है वहां पे सब कुछ ठीक हो रहा है? क्योंकि देखिए वीडियो भी वायरल आ रहा है वहां से कि भैया कुछ कंप्लीट लगता है हो नहीं पाएगा, कैसे देखते हैं आप? देखिए चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों की जहां तक बात है, जाहिर है पाकिस्तान होस्ट कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, तो डेफिनेटली तैयारियां हो रही हैं, बहुत तेजी से हो रही हैं। 24 घंटे काम चल रहा है गद्दाफी स्टेडियम में भी और नेशनल स्टेडियम में भी। सो आई थिंक बाय द टाइम चैंपियंस ट्रॉफी अप्रोच करेगी तो उस वक्त तक सारे काम कंप्लीट हो चुके होंगे। उससे पहले हमारा अभी एक टेस्ट मैच रहता है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, उसके बाद ट्राई सीरीज है पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की। सो आई थिंक के चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां कंप्लीट हो जाएंगी, उसको आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो एक भी मैच पाकिस्तान में नहीं है, आपके मैचेस दुबई में है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को इतनी क्यों फिक्र है चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड। जो स्टेडियम्स की पाकिस्तान में रेनोवेशन है, या तो आपने अगर यहाँ आके मैचेस खेलने होते तो आपको टेंशन होती, बाकी जो 7-8 टीमों ने मैचेस खेलने हैं वो रिलैक्स बैठी हुई हैं, लेकिन इंडिया जिसके सारे मैच दुबई में है उसको बहुत फिक्र है कि पाकिस्तान में स्टेडियम काम दुबई में है तो कितनी तैयार है आपकी टीम? आपकी टीम कितनी तैयार है बताइए चाहिए, आपकी टीम कितनी तैयार है दुबई में मैच खेलने के लिए? क्या कह रहे हैं अहमद भाई, आप पाकिस्तान टीम को कैसे देखते हैं और आपकी टीम कितनी तैयार हुई है 23 फरवरी को? देखिए जी, हमारी टीम वनडे में अगर मैं बात करूं तो अच्छा कर रही है, टीम कॉम्बिनेशन अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश किया। वनडे क्रिकेट के जो डायनामिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, परफॉर्म भी अच्छा कर रही है, ऑन पेपर भी सॉलिड लग रही है। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान की गेम आती है तो ऑन पेपर पीछे रह जाता है। आप कितने टैलेंटेड हैं, कितने स्किलफुल हैं, ये सारी चीजें पीछे रह जाती हैं। ऑन डे मैटर करता है, और ये मैटर करता है कि कौन सी टीम अच्छे तरीके से प्रेशर को हैंडल कर रही है, कौन सी टीम स्ट्रेस फ्री होके अटैकिंग और एग्रेसिव अप्रोच के साथ, अटैकिंग माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेल रही है, और कौन सी टीम्स अच्छे तरीके से अपने नर्व्स पे कंट्रोल रख रही है। जो टीम्स इन चीजों पे पूरा उतरेगी वो ऑटोमेटिकली जीत जाएगी, आइदर वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो। सो इंडिया पाकिस्तान की गेम में आप ज्यादा कुछ प्रेडिक्ट कर नहीं सकते। एक होती है आपकी ख्वाहिश, एज अ पाकिस्तानी मेरी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते, एज अ इंडियन आपकी ये ख्वाहिश होगी कि इंडिया जीते, लेकिन एक होता है एनालिसिस जो आपकी ख्वाहिश के समटाइम्स अगेंस्ट भी जाता है। सो आई थिंक अगर हम यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करें तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों की टीम्स बड़ी बैलेंस है। इंडिया की टीम भी बहुत ज़्यादा बैलेंस और अच्छी है, आपके सारे बॉक्सेस ठीक है, चाहे आपकी स्पिनर्स हों, फास्ट बॉलर्स हों या बैट्समैन हों, ऑलराउंडर्स हों। लेकिन इंडिया की क्रिकेट टीम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, वो इस वजह से क्योंकि जो इंडिया ने एक तो पाकिस्तान आने से इनकार किया, फिर ये जो अब जी लोगो प्लेसमेंट वाली जगह पे पाकिस्तान का नाम नहीं लिखेंगे जहाँ पे होस्ट है, इस तरह की जब आप चीजें करते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली टीम पे प्रेशर आता है। अगर वो अच्छा परफॉर्म ना करे तो फिर सारा गुस्सा अगला पिछला उस पर निकलता है, और ये ज्यादती है, और ये ज्यादती है प्लेयर्स के साथ, क्योंकि प्लेयर्स ये सब नहीं कर रहे। यार टाइम बहुत कम है, आपको लगता नहीं है कि ये लोगों ना लगवाने से कोई प्रेशर होगा इंडिया के ऊपर और पाकिस्तान आने से? वो तो अपने देखिए हरकतें करने से तो ऑटोमेटिकली ना एक प्रेशर तो बिल्ड होता है ना मीडिया पे कि हमारा बोर्ड ये सब कुछ कर रहा है और उधर टीम अगर पाकिस्तान से आ गया तो बढ़ते हैं टीम को। देखिए वो सरकार और बोर्ड का काम है, प्लेयर्स को तो अपना खेलने से मतलब है। खैर इस चर्चा में इतना ही अहमद भाई, लेकिन हम आपसे आगे जुड़ेंगे। धन्यवाद।